बिहार की राजनीति में एक कहावत है, जब नाव डूबे तो सब मला। और आज बिहार की राजनीति में ठीक यही हो रहा है। एक तरफ एनडीए राज्यसभा की 4 सीटें जीत चुकी है, 5वीं सीट पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसके अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, कांग्रेस के एमएलए कहीं भाग ना जाए इसकी चिंता अलग, और इस सबके बीच एक नाम है जो पूरे खेल का केंद्र बन गया है। वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी। तेजस्वी यादव ने बुधवार को एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान से 1 घंटे बंद कमरे में बात की। बाहर निकलकर इमान ने कहा कि बातचीत पॉजिटिव है। तो क्या ओवैसी और तेजस्वी की डील पक्की हो गई है? अगले 48 घंटे में क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस डील के पीछे असली राजनीति क्या है? आज इसी पर पूरा एक्सप्लेनर। बुधवार दोपहर 1:30 बजे पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान पहुंचे और करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बात हुई। सूत्रों के मुताबिक माहौल काफी गर्मजोशी भरा था। बातचीत में 2 बड़े मुद्दे उठे। पहला, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि यह स्थिति दोनों के लिए खतरनाक है। दूसरा, सीमांचल। अख्तरुल ने सीमांचल के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया। अमित शाह की हालिया सीमांचल यात्रा और घुसपैठ के बढ़ते मुद्दे का जिक्र हुआ। तेजस्वी ने आश्वासन दिया कि सीमांचल के विकास में उनका पूरा सहयोग रहेगा। और फिर आई असली बात, राज्यसभा चुनाव में समर्थन तेजस्वी ने मांगा। अख्तरुल ने पॉजिटिव जवाब दिया, लेकिन साथ ही कहा कि अंतिम फैसला ओवैसी साहब करेंगे। बाहर आकर अख्तरुल ने मीडिया से कहा, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक शक्ति खड़ी है तो उसका सहयोग करना चाहिए। मतलब साफ है, डील लगभग तय है, बस ओवैसी की मुहर बाकी है। अब समझते हैं कि अगले 48 घंटे में क्या क्या होगा। बैठक के बाद अख्तरुल ने ओवैसी को फोन किया, लेकिन उस वक्त संसद का सत्र चल रहा था। ओवैसी व्यस्त थे, विस्तार से बात नहीं हो पाई। गुरुवार को बिहार के एआईएमआईएम के 5 विधायक आपस में बैठक करेंगे, अपनी रणनीति फाइनल करेंगे और ओवैसी को बताएंगे। शनिवार को संसद का सत्र नहीं रहेगा। ओवैसी उस दिन अपने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से विस्तार से चर्चा करेंगे और सोमवार को फिर वोटिंग होगा। यानी शुक्रवार शनिवार के बीच ओवैसी का फैसला आएगा। और एक बात और, मतदान से 1 दिन पहले 15 मार्च को अख्तरुल ने इफ्तार पार्टी रखी है। उस दिन तेजस्वी की भी इफ्तार पार्टी है। दोनों ने एक दूसरे को न्योता दिया है। तेजस्वी बोले हैं कि हम इफ्तार में भी जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। राजनीति में इफ्तार सिर्फ इफ्तार नहीं होता, यह संदेश होता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि ओवैसी तेजस्वी का साथ क्यों दे रहे हैं? उनकी अपनी रणनीति है, अपना वोट बैंक है। तो भाई कहते हैं ना, आंधी आवे तो सब पेड़ झुके, और इस वक्त बिहार में आंधी भाजपा की है। पहली मजबूरी, नीतीश के आने के बाद बीजेपी का सीएम आएगा। एआईएमआईएम के 5 विधायक सीमांचल से हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया का इलाका, यह इलाका पहले से संवेदनशील है। बीजेपी का सीएम होने से वहां का राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल सकता है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर, सीएसडीसी के आंकड़े देखिए तो 2020 में 76% मुस्लिमों ने महागठबंधन को वोट दिया था। 2025 में यह घटकर 70% रह गया। एआईएमआईएम को 9% मुस्लिम वोट मिले, जो कि 2020 से 3% ज्यादा है। यानी ओवैसी ने तेजस्वी के वोट बैंक में सेंध लगाई है। लेकिन अगर बीजेपी का सीएम आया और मुस्लिम डरकर वापस तेजस्वी की तरफ लौटे तो ओवैसी की जो 9% हिस्सेदारी बनी है वो भी जा सकती है। तीसरी मजबूरी यह है कि भविष्य की राजनीति। अगर कल बिहार में बड़ा विपक्षी गठबंधन बनता है तो एआईएमआईएम उसमें जगह पाना चाहती है। तेजस्वी को समर्थन उसी दरवाजे पर दस्तक है। आपको याद भी होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम के तरफ से लालू प्रसाद यादव को पत्र भी लिखा गया था और खुद अख्तरुल इमान जो हैं वो तेजस्वी यादव से मिलने गए थे। हालांकि उस वक्त तेजस्वी यादव ने अख्तरुल इमान से मुलाकात नहीं की थी। अब दूसरी तरफ देखते हैं। एनडीए पहले से 4 सीटें जीत चुकी है,
5वीं सीट के लिए उसने खास रणनीति बनाई है। महागठबंधन को डर है कि उनके कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और यह डर सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायकों को लेकर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं कि सभी विधायक एकजुट हैं। केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि एनडीए का विरोध करना है, महागठबंधन के प्रत्याशियों को सपोर्ट करना है। लेकिन जब नेता यह सफाई देने लगे कि सब ठीक है तो समझिए कि सब ठीक नहीं है। यही वजह है कि AIMIM के 5 वोट इतने अहम हो गए हैं। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। बिहार की राजनीति में AIMIM और RJD का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2020 के चुनाव में ओवैसी पर आरोप लगा था कि उन्होंने मुस्लिम वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अगर यह डील पक्की होती है तो यह सिर्फ राज्यसभा की एक सीट का मामला नहीं है, यह बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीति की नींव है। तेजस्वी चाहते हैं कि सीमांचल में जो 9% मुस्लिम वोट ओवैसी के पास है वो आपस उनके खेमे में आए या कम से कम भाजपा के खिलाफ एकजुट रहे। ओवैसी चाहते हैं कि विपक्षी राजनीति में उनकी AIMIM को एक वैध और जरूरी जगह मिले। एक पुरानी कहावत है, दुई नाव पर पांव रखे वाला डूब जाला। लेकिन अभी दोनों नेता एक ही नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। 48 घंटे में पता चलेगा वो नाव किनारे लगती है या बीच धारा में ही रुक जाती है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। ओवैसी, तेजस्वी यादव, बिहार महागठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।